कहानी की शुरुआत होती है कली नाम की एक लड़की से, जिसको कई सारे गुंडों ने घेर लिया था। लेकिन जैसे तैसे वह लड़की गुंडों से पीछा छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और आरती यह सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है। आरती जैसे ही गुंडों की रिकॉर्डिंग करना चालू करती है, सारे ही गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं। कली बार के अंदर से निकलती है, जहाँ पर चंद्रभान ठाकुर की महफिल जमी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि पकड़ो उस लड़की को, लेकिन वेद पुलिस वालों की बात को नहीं मानता है और कली को वहाँ से जाने देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आरती ऑटो में बैठकर घर जा रही होती है, लेकिन उसी वक्त आरती को एडिटर साहब का फोन आता है। एडिटर साहब आरती से कहते हैं, आरती तुमने अपना स्टिंग ऑपरेशन अच्छे से किया है ना, तुमने सारी खबर को अच्छे से रिकॉर्ड करा है ना। आरती कहती है कि एडिटर साहब आप टेंशन मत लो, मैंने इतनी खतरनाक फुटेज रिकॉर्ड करी है ना कि आपके शो की टीआरपी आसमान को छू जाएगी और ऐसी टीआरपी देखकर आपको मेरा प्रमोशन करना ही पड़ेगा। एडिटर आरती की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आरती ने इतनी अच्छी फुटेज रिकॉर्ड करी थी जिससे शो की टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। उसी समय आरती ऑटो की साइड विंडो को देखती है, जहाँ पर उसको बहुत सारे गुंडे कली को घेरते हुए नजर आ रहे होते हैं। सारे ही गुंडे कली के पीछे पड़े हुए थे ताकि वह कली को पकड़कर भीख मंगवा सके, कली की इज्जत खराब कर सके। लेकिन यह सारी चीजें देख लेती है आरती। आरती एडिटर साहब से कहती है कि एडिटर साहब मैं आपको थोड़ी देर से फोन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और सनसनी तेज खबर आ चुकी है। एक ऐसी लड़की की खबर लेकर आने वाली हूँ जिसके पीछे बहुत सारे गुंडे लगे हुए थे और उन सारे ही गुंडों से पीछा छुड़वाया है आरती ने। आरती जर्नलिस्ट आरती जो कि कभी नहीं हारती। आरती एडिटर से कहती है कि एडिटर मैं अब आपका फोन रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक और सनसनी तेज खबर आ चुकी है और यह खबर से देखना आपके न्यूज चैनल की टीआरपी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना ही कहकर आरती फोन को काट देती है। इस और एडिटर साहब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि एडिटर साहब को ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे उनके शो की टीआरपी आसमान को छूलेगी। इस और आरती अपना कैमरा चालू करती है और रिपोर्टिंग करना चालू कर देती है। आरती कहती है कि मैं मुंबई की सड़कों से, जहां पर एक लड़की को बहुत सारे गुंडों ने घेर रखा है, मैं जर्नलिस्ट आरती आप तक तेज खबर पहुंचाती रहूंगी। आरती कहती है कि देखिए कैसे एक बेबस औरत को कुछ गुंडों ने घेर लिया है, कुछ गुंडे इस बेबस औरत के पीछे पड़े हुए हैं और अब आपको कमाल दिखाने वाली है जर्नलिस्ट आरती। आरती रिक्शा वाले को कहती है कि आप मेरा फोन पकड़िए, आप मेरे फोन से सारी चीजों को रिकॉर्ड कीजिए और अच्छे से रिकॉर्ड करना, क्योंकि यह सारी चीजें न्यूज में आने वाली है। रिक्शा वाला कहता है कि आप यह कैसे करेंगी, वह बहुत सारे गुंडे हैं, अगर वह गुंडों ने आपको घेर लिया तो। आरती कहती है कि अगर कुत्ता शेर है ना तो वह अपनी गली में शेर है, और अगर कोई शेरनी सामने आ जाए तो वह कहीं भी चले जाए, वह शेरनी शेरनी ही रहेगी। इतना ही कहकर आरती कली को अपने पास खींच लेती है और आरती सारे ही गुंडों को मजा चखा देती है। आरती सारे ही गुंडों को इतना मारती है कि वह गुंडे वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। सारे ही गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं और रिक्शा वाला आरती की तारीफ करते हुए कहता है कि वाह आरती वाह, ऐसा कारनामा आजकल की जिंदगी में कोई भी लड़की करके नहीं बता सकती। अगर तुम सही समय पर कली को नहीं बचाती ना तो क्या पता वह गुंडे कली की अभी तक क्या हालत कर चुके होते। ऑटो वाला आरती को शाबाशी देता है और कहता है कि तुम हो कौन। आरती तुम्हें तो मैंने आज तक कभी भी न्यूज चैनल में नहीं देखा। आरती बताती है कि आगे जाकर तुम मुझे सबसे बड़े न्यूज चैनल पर देखने वाले हो, क्योंकि मेरा सपना है कि देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर मैं रिपोर्टिंग करूं, क्योंकि मेरा नाम है जर्नलिस्ट आरती जो कि कभी नहीं हारती। आरती कली से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर रहती हो। वह लड़की बताती है कि मेरा नाम कली है और मैं अनाथ हूँ। कई समय से यह गुंडों ने मुझे घेर कर रखा था। यह गुंडे रोज मेरे से गलत काम करवाते थे, यह गुंडे रोज मेरे से भीख मंगवाते थे और ना जाने मेरे अलावा और कितनी सारी औरतें हैं जिनसे यह लोग गलत काम करवाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह लोग पुलिस के साथ भी मिले हुए हैं, यानी पुलिस भी इनका साथ देती है और पुलिस भी इनका कुछ नहीं करते। आरती कहती है कि अब यह बात सही लड़की को पता चल चुकी है। अब जर्नलिस्ट आरती एक ऐसा कमाल करने वाली है जिससे गुंडों के साथ साथ पुलिस भी जेल की हवा खाने वाली है। आरती कली से कहती है कि अब तुम मेरे घर पर चलोगी, तुम्हारा देखभाल मैं करूंगी। तुम्हें पता है मेरी माँ को माइनर हार्ट अटैक आया था, मेरी माँ कोमा में भी है, लेकिन फिर भी मेरी माँ एक आवाज पर खाना खाने बैठ जाती है। मेरी माँ मेरी आवाज सुने खाना भी नहीं खाती। आरती कली से कहती है कि अब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और पुलिस स्टेशन से हमारे घर दिल्ली। इतना ही कहकर आरती और कली वहाँ से निकलने लगते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरती और कली पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उनको इंस्पेक्टर साहब दिखाई नहीं देते। आरती वहां पर खड़े एक हवालदार से पूछती है कि इंस्पेक्टर साहब कहाँ है। हवालदार बताता है कि इंस्पेक्टर साहब अभी महफिल में गए हैं। आरती सोचती है कि महफिल, अच्छा तो इंस्पेक्टर साहब भी चंद्रभान ठाकुर की महफिल में गए हैं।
अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जिन गुंडों को आरती ने मारा था वह सारे ही गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही वह गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं, आरती समझ जाती है कि सारे ही गुंडे इंस्पेक्टर साहब के साथ मिले हुए हैं। इसलिए आरती कली से कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आरती और कली वहाँ से निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि आरती के पास पद्मा का फोन आता है। पद्मा आरती से कहती है कि तुम्हारी माँ अंजलि अभी तक खाना नहीं खा रही है। मैं कब से तुम्हारी मम्मी को खाना खिलाने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी खाना ही नहीं खा रही है। आरती कहती है कि पद्मा मासी, आपको तो पता है ना, मम्मी मेरी आवाज सुने बिना कैसे खाना खाती है। ये मम्मी बिना नहीं मानती है। पद्मा मासी, आप फोन को लाउड स्पीकर पे करो। पद्मा जैसे ही फोन को लाउड स्पीकर पे करती है, आरती अंजलि के लिए एक जोरदार गाना गाती है। अंजलि आरती का गाना सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और वह आरती की आवाज सुनने के बाद खाना खा लेती है। यह सारी चीजें देखकर पद्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इस और आरती भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी माँ अंजलि ने खाना खा लिया होता है। आरती सोचती है कि चलो मम्मी ने मेरे बिना खाना तो खा लिया, नहीं तो मेरे को मम्मी को खाना खिलाने के लिए कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। पद्मा आरती से कहती है कि बहुत बढ़िया आरती बेटा, मैंने सुना तुमने स्टिंग ऑपरेशन करा है। आरती कहती है कि हाँ पद्मा मासी, मैंने ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करा है जिससे सारे ही गुंडों का पर्दा फाश हो जाएगा। पद्मा कहती है कि आरती फिर तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है ना, और तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने वाली है। आरती कहती है कि हाँ पद्मा मौसी, एडिटर साहब ने मुझे कहा था कि अगर टीआरपी बढ़ती है तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का है और मुझे जर्नलिस्ट की सबसे ऊंची पोस्ट दे दी जाएगी। पद्मा कहती है कि यह तो बहुत अच्छी बात है आरती, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है, इससे अच्छी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। मैं अभी बाबू सेठ के पेड़े लाती हूँ और सभी को खिलाती हूँ। और इसी के साथ एडवोकेट अंजलि अवस्थी का यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। तो आखिर आने वाले एपिसोड के अंदर हमें क्या कुछ स्टोरी देखने को मिलने वाली है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। खैर, आने वाले एपिसोड के अंदर हमें कुछ ऐसी कहानी देखने को मिलने वाली है जहाँ पर आरती चंद्रभान ठाकुर का पर्दाफाश करते हुए नजर आएगी। आरती चंद्रभान ठाकुर के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत पेश करने वाली है जिसके बाद एडिटर साहब आरती से तो खुश होने ही वाले हैं, क्योंकि एडिटर साहब के ब्रेकिंग न्यूज की टीआरपी बढ़ने वाली है। साथ ही आरती का प्रमोशन भी होने वाला है। लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर आरती की शादी होने वाली है, जहाँ पर भजन सिंह आरती को देखकर हैरान होने वाला है। जब भजन सिंह को पता चलेगा कि आरती अंजलि की ही बेटी है तो भजन सिंह के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसके बाद कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर कहानी में ऐसा क्या हुआ, यह सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ पार्ट 2 में। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टोरी के ऊपर पूरी डिटेल वीडियो आए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। खैर, आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।